आप अंबेडकर नगर ले लीजिए, जिला अध्यक्ष उसका यादव, विधानसभा अध्यक्ष यादव, चुनाव लड़ी डिम्पल यादव, अखिलेश जी लड़े, मुलायम सिंह नेताजी नहीं रहे हमारे बीच, वो भी लड़े। मतलब कोई और मिला जिसको बना दे मुख्यमंत्री या अपना कोई बड़ा चेहरा बना दे। पक्ष विपक्ष सुपक्ष कुपक्ष सभी गरीब का मदद कर रहे हैं। गरीब गरीब है, नेताजी फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। अंडज पिंडज उकमच 3 चीज़ होते हैं ना, तो उकमच की तरह नेता ऐसे आते रहते हैं और सुनील मौर्य जैसे जाते रहते हैं। और हमारा देश 75 साल हो गया, हाई स्पीड 5G लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी सरकार ने नीचे की तरफ नहीं मुड़ के देखा कि गांव में है क्या। नहीं, वार्ता हिंदी तुम्हारा बहुत सहयोग कर रही है। वार्ता हिंदी तो हमारे, आप बड़े भाई हैं। वार्ता हिंदी हमारा चैनल है, प्रमुख चैनल है जो हमारा सहयोग कर रहा है। प्यार में नईखे बेवफा हम, भोजपुरी में तो पवन सिंह है। शासन सत्ता के लिए तब भी मारा गया था, आज भी मारा जा रहा है। उनकी तो आज दिखाई दे रही अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी भरतसिंह हरिश्चंद्र जी की, जो सामने दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। हॉट टॉक विद एसटी के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बधाई इस बैनर के माध्यम से आप सभी दर्शकों को इस बात की दे रहे हैं कि हॉट टॉक के एपिसोड आप लोग पसंद कर रहे हैं। हॉट टॉक के एपिसोड के नीचे आपके कमेंट्स आ रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले उस दर्शक का भी नाम जल्द ही प्रकाशित करेंगे जो अभी तक हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। और नया साल आने वाला है, नए साल में कुछ सरप्राइज़ वार्ता हिंदी आप सभी दर्शकों को देने वाली है। हॉट टॉक के इस एपिसोड में हम नेताजी से खुलकर बात करते हैं और नेताजी वार्ता हिंदी के साथ अपने पूरे जीवन की सभी बिंदुओं को, सभी मोड़ों को ढंग से शेयर करते हैं। वार्ता हिंदी का यह एपिसोड इसीलिए बनाया गया कि कम से कम नेताजी के दिल की बात इनके तमाम समर्थकों तक, विरोधियों तक पहुंच पाए। समर्थक और विरोधी एक दूसरे के पहलू होते हैं। अगर आपके विरोधी नहीं हैं तो समर्थकों की संख्या यानी कि कम है। आपका हॉट टॉक के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए सर अपना। सुनील कुमार मौर्य। सुनील कुमार मौर्य जी की कहानी यहाँ के लोग और हमारे दर्शक सुनते थे। सुनील कुमार मौर्य जी कई काफिलों में नजर आते थे और समर्थक और विरोधी दोनों कंफ्यूज ये थे कि हमारे नेताजी किस भीड़ का हिस्सा है। क्या कहानी थी नेताजी? अलग अलग दौर में अलग अलग काफिले में थे। जब थे जिस दल में थे उस काफिले में थे। लोगों ने नेता माना आपको, लोगों ने समझा भी आपको, लेकिन स्थितियां ये बताइए कि आप किसी पद पर, किसी गद्दी पर नहीं बैठे, दल बदलना पहले से ही शुरू कर दिया, यानी कि अपने सभी समर्थकों से पहले से ही बता दिया कि जहां हमारा लाभ होगा हम उसी दल में शामिल हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमको परखना होता है, कितनी जल्दी हम सबको परख लें, सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहले हमने परखा। मैं 2007 से लेकर 18 तक बीएसपी में ही था, काम किया उसके साथ, जैसा भी रहा, सरकार रही ना रही। इसके बाद मैं 1 साल के लिए बीजेपी में गया, उसमें मेरा बड़ा पद भी था, क्षेत्रीय मंत्री भी था मैं प्रचार प्रसार विभाग का। नहीं समझ में आया। फिर एक पार्टी आई थी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की, जन अधिकार पार्टी, मैं उसमें भी रहा, मुश्किल से 6 महीने रहा। नई विचारधाराएं समझ में आई, नई नीतियाँ समझ में आई। फिर मैं पुनः बीएसपी में ही आ गया। छोड़े क्यों थे बीएसपी? जब फिर बीएसपी में ही जाना था, कुछ तकरार ऐसी हुई होगी, आपको समझ में नहीं आता है जैसा आप बता रहे हैं। आपको बीएसपी समझ में नहीं आई, जन अधिकार में चले गए, जन अधिकार समझ में नहीं आ रही, भाजपा में चले गए, भाजपा नहीं समझ में आई, फिर बीएसपी में आ गए, फिर बीएसपी नहीं समझ में आएगी, सपा पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी भी यूपी में बहुत ज़ोर से और बहुत ज़ोर शोर से आने वाली है। तो क्या ये आप जो आपके समर्थक हैं, ये ऐसे ही जहाँ आप जाएंगे वहीं आपकी भीड़ जाएगी? नहीं, अब जहाँ जाना था चले गए। हमने सारे दलों को देख लिया। जब शासन सत्ता की वो देख लिया, सबसे चरम पे है इस समय बीजेपी, उसमें जाके भी हमने देख लिया। फिर अब कहीं जाने वाले नहीं, अब जहाँ है वहीं बीएसपी में पड़े रहेंगे। बीजेपी में क्या अनुभव रहा आपका? बीजेपी में रहा कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का मतलब आप पुतले की तरह बने रहिए, आपका पद रहेगा, वो रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगी, आप जनता की भीड़ में जाइए, फूलमाला स्वागत होगा, लेकिन आपका कोई वो नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी के ऊपर कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे, आपका कोई दरोगा नहीं सुनेगा, कोई कप्तान नहीं सुनेगा, कोई मतलब नहीं है बीजेपी में। आप जो बीजेपी के बड़े नेता होंगे, छोटे नेता होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। पावर नहीं है, मतलब आप पावर की बात कर रहे हो? जरा सा भी कुछ पावर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पद है, अपना नाम है इनका, सब सुबह से शाम तक उसमें वर्क करते रहें, कोई काम ये कर ही नहीं सकते अपने मन से। नेताओं को पावर की ज़रूरत होती है? क्यों नहीं होती है?
भाई हमारे माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, हमारे उसमें जो जिस विभाग का मंत्री था उसको फुल पावर होती थी, वो अपने विभाग का निर्णय अपने स्वयं लेता था, उसमें बहन जी का कोई इंटरफेयर नहीं होता था। किसका कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसकी पोस्टिंग करना है, कहाँ क्या है, जिसका जो मंत्रालय था उस विभाग का वो मालिक था, होना भी यही चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आपको ऑफर नहीं दिया या फिर कोई बढ़िया पद नहीं दिया, वही एक पार्टी बची है अम्बेडकर नगर में? समाजवादी पार्टी की तरफ हमारा कभी रुख गया ही नहीं। ऐसा क्यों, क्या समस्या है समाजवादी पार्टी से आपको? क्या उसकी विचारधाराएं हमारे समझ से बहुत परे हैं। जैसे क्या विचारधारा आपको नहीं आती है? हमारे दर्शकों के पास पूरा समय है। समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा, कौन सी नीति है कि जो आपको पर्सनली एक बिंदु पे केवल बात करिए कि वो पसंद नहीं है? आप अम्बेडकर नगर ले लीजिए, जिला अध्यक्ष उसका यादव, विधानसभा अध्यक्ष यादव, चुनाव लड़ी डिम्पल यादव, अखिलेश जी लड़े, मुलायम सिंह नेताजी नहीं रहे हमारे बीच, वो भी लड़े। मतलब कोई और मिला जिसको बना दे मुख्यमंत्री या अपना कोई बड़ा चेहरा बना दे? जातिवाद के अलावा कोई काम है? टोटल जातिवाद है इनके पास। समाजवादी पार्टी जातिवादी है? पूरी जातिवादी है। ये अपनी जिम्मेदारी से आप कह रहे हम कह रहे हैं, आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हैं, इसीलिए आप वहाँ नहीं गए? वहाँ नहीं गए जब जी। इतने जातिवादी आप नहीं हैं तो एक जातीय पार्टी में भी आप रहे हैं 6 महीने। नहीं, जातीय पार्टियां नहीं, उसमें भी कई दल के, कई समाज के लोग थे। जातीय पार्टियां नहीं, उसका हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य था, लेकिन जातीय पार्टी वो भी नहीं है। अभी मौर्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौर्य था। यही सोचे गए थे कि मौर्य जी मिलकर कुछ अच्छा काम कर लेंगे। नहीं, मौर्य जी कुछ अच्छा नहीं कर लेंगे। गए थे कुछ उनकी देखे, जब तक नहीं जाएंगे क्या समझेंगे हम? जब तक किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे तो उसके रूल रेगुलेशन, नीतियाँ, उसके हाव भाव कैसे आपको समझ में आएंगे? आप क्या कर लेंगे? पढ़ाई लिखाई कैसे माहौल था? पढ़ाई हम BA तक किए हैं, मतलब स्नातक है नेताजी हमारे। इलाहाबाद से पढ़े हैं। हाँ हाँ, इलाहाबाद के प्रोडक्ट है जी, इलाहाबाद से पढ़े। कैसा माहौल था उस समय इलाहाबाद का? वो तो पहले का माहौल था, 2004 का। इतना हाईटेक माहौल था, सोशल मीडिया इतनी नहीं थी, इतने नेटवर्क नहीं थे, सब कागज़ में काम होता था, मोबाइल नहीं थी, सारी चीज़ें पुराने दौर की थी उस समय। कमरा किराए पे लेके रहते थे कि हॉस्टल में रहते थे? किराए पे कमरा लिए थे। 2000 कितने लोग रहते थे साथ में? 3 लोग रहते थे। खर्चा कहाँ से मिलता था? घर से मिलता था। पिताजी सर्विस थे, एक्स आर्मी है इस समय। अच्छा, उस समय फोर्स में थे पिताजी। मतलब बंदोबस्त ठीक ठाक था, पैसे की तंगी नहीं रही? नहीं, वो 5,000 रुपये महीना मिलता था उस समय। काम हो जाता था 5,000 रुपये? बहुत था उस समय 5,000। आज के 20 साल पहले बहुत था 5,000। तो वहाँ कोई ऐसा चेहरा आपको दिखा कि मोहब्बत हो गई आपको उससे? मोहब्बत तो आज तक हुई ही नहीं। मोहब्बत हुई नहीं आपको? मोहब्बत जब तक होने की समय थी, हमारी शादी 21 साल में हो गई थी। अपनी पत्नी जी से डरते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जब मैं 21 साल का था तभी मेरी शादी हो गई थी। ये अच्छी चीज़ मानते हैं कि ये आपके साथ एक्सीडेंट हो गया? नहीं, अच्छी चीज़ है। समय उस समय यही था, आज भी समय है। सरकार ने समय निर्धारित किया 18-21, तो उस समय अगर सरकार ने निर्धारित किया तो हमको उसका पालन करना चाहिए, कर भी देना चाहिए। आपकी भावनाएं ये बता रही हैं कि जब मोहब्बत करने का समय था तब तो हमारी शादी हो गई। जी, एक कसक रह गई। जहाँ होनी थी एक ही जगह हो गई मोहब्बत, फिर उसी से मोहब्बत कर रहे हैं, वो आज तक चल रहा है। मतलब कसक रह गई कि नहीं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मोहब्बत का कोई वो ही नहीं था। अच्छा, भाभी जी का आपके राजनीतिक जीवन में कितना सहयोग रहता है? पूरा सहयोग है। जैसे सुबह उठना है तो गृहिणी ही घर पे ही रहती हैं, लेकिन पूरा सहयोग, जितनी ज़रूरत होती है सारा कोऑपरेट करती हैं, साथ देती हैं। उनको कभी ऐसा नहीं शिकायत उन्होंने किया कि गमछा बांध के दिन भर आप घूमते रहते हैं जनता के बीच में? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। मैं सुबह 4 बजे कहता हूँ मुझे कहीं जाना है तो 4 बजे वो तैयार मिलती हैं, चाय पानी नाश्ता बना के तैयार रखती हैं कि निकलना है। भाई राजनीति में उनको भी हमारे भविष्य की चिंता रहती है कि कितनी जल्दी मतलब हम भी कहीं न कहीं स्थान बना लें, तो हमारे साथ पूरी तरह खड़ी रहती हैं। चाय बनाना जानते हैं आप? हम बनाते हैं, पढ़ते थे, इलाहाबाद पढ़ते थे, बनाते थे, खाना बनाते थे। तो कभी भाभी जी के लिए चाय बनाया आपने? चाय क्या, खाना भी बनाए हैं समय पे। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, घर जाके आप पता कर सकते हैं। जब चाय बना के आपने उनको पिलाया होगा उस समय क्या बोला उन्होंने? अब क्या बोलेंगी? आपके समर्थक मुस्कुरा रहे हैं लोग इस प्रश्न के बाद। थैंक यू बोलेंगी, और क्या बोलेंगी। मतलब शुक्रिया अदा करती हैं कि ऐसा दिन ना आए कि आप हमको चाय पिलाएं या चाय खाना बना के दें, लेकिन मजबूरी में बना के देना पड़ता है। कभी कोई बीमार हो मैडम, क्योंकि घर पे हम ही लोग रहते हैं, हम मैडम, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इसलिए कभी कभी आई थी स्थिति।
कभी डर लगा जीवन में कि सहम गए हो कि यार अब आगे अब कैसे होगा, अब क्या करूं मैं, कुछ ऐसा कोई कहानी? मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा डर का दिन था जो 5 दिसंबर, जो पिछली बार बीता है, 5 दिसंबर 2022। क्या कहानी थी? समय था लगभग पौने 6 बजे। एक फैसला आता है, मेरी तैयारी थी चुनाव नगर निकाय की, लगभग मैं साल भर से तैयारी में था, और जब फैसला आया कि यहाँ की सीट सुरक्षित हो गई, तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मतलब अब क्या करें। इसे एक बहुत बड़ा वो था, मेरा एक उद्देश्य था नगर पंचायत में एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का। हालांकि जो आरक्षण आया बहुत बढ़िया आया, दलितों के लिए आया, लेकिन एक बार तो हम तैयारी थी, लोगों के वो था कि जनरल सीट आएगी, उसके लिए हम तैयारी किए थे, तो एक बार थोड़ा सा वो लगा था, बस थोड़ी देर के लिए। बाकी फिर हमको लगा कि जो आरक्षण आया है बाबा साहब के संविधान के अनुसार सही आया है, हमको उसका सहयोग करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आप धमकी देते हैं लोगों को कि आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप केवल आप रहेंगे, बाकी भीड़ में कोई नहीं रहेगा, अगर भीड़ भी रहेगी तो आपके पीछे भीड़ रहेगी। ये कहाँ तक बात सही है? एकदम गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी को हम धमकी नहीं देते। आप क्षेत्र में जाके पता कर लीजिएगा कि हम कितने क्षेत्र में पता करने के बाद ही हम पूछ रहे हैं आपसे। तो ये कुछ विरोधी बताए होंगे, कुछ नेता बताए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जनता में आप जाके पता करिए, गांव में आप जाके पता करिए, रूरल एरिया में पता करिए, जो हमारे नगर क्षेत्र हैं, बाज़ार में पता करिए किस तरह से हम लोगों से पेश आते हैं। धमकी की तो कोई बात ही नहीं है, हमने कभी अभी तबे तक टाइट तक भी नहीं किसी से बोले हैं। आप छोड़ के गए थे बसपा, और फिर जब आप बसपा में शामिल हुए, उस बसपा में और आज की बसपा में क्या अंतर है? क्या बढ़ी बसपा, क्या घटी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? बसपा जैसे थी उसी तरह है, उसके रूल रेगुलेशन जो हमारे बहन जी के निर्णय हैं जिस तरह थे उसी तरह हैं। उन्होंने निर्णय लेने में कोई वो नहीं किया है, जैसे निर्णय तब लेती थी कि ज़रा सा भी गंदगी हुई, ज़रा सा भी कहीं वो लगा तो उसको निकालने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करती हैं, तुरंत बाहर करती हैं। जैसे बसपा थी उसी तरह है। हाँ, ये है कि बसपा और अब तेज़ी से काम कर रही है, और लोगों के हमारे यहाँ ऊपर से आदेश है, हमारे सारे कर्मचारी, सारे पदाधिकारी लोगों तक जा रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, सब लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, अपनी नीतियाँ बताई जा रही हैं, अपने पुराने सरकार कार्यकाल को बताया जा रहा है, और हम पुनः वापस आएंगे। फिर आपके पहले जितने लोग बसपा के खेमे में थे, अचानक से बहन जी ने धक्का मार बाहर निकाल दिया, लेकिन उनको कैच करने के लिए समाजवादी पार्टी थी, और स्थितियां ऐसी बनी कि वो लोग स्टेटमेंट ये दिए कि बसपा मृतप्राय हो गई है। उस समय आपका बसपा में ज्वाइन होना, विपरीत परिस्थिति में बसपा के खेमे में जाना, आपके राजनीतिक छवि को, आपके राजनीतिक जीवन को प्रभावी नहीं करेगा? कोई प्रभावित नहीं करेगा। फिर लोग आते जाते रहेंगे, मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, लोग आते जाते रहेंगे। तमाम लोग आए और तमाम लोग चले गए, लेकिन बीएसपी जहाँ थी हमारी वहीं है। माननीय बहन जी जैसी थी वैसी ही है, और आने वाली सरकार फिर बीएसपी की ही बनेगी, और फिर जो लोग गए हैं फिर वही पछताएंगे। कुछ लोगों में ये भी चर्चा है कि जो आपका विरोध करेगा उसको आप गायब करवा देंगे। ये तो टोटल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई आपराधिक छवि नहीं है, हम लोग तो बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, आप पता कर सकते हैं। ये सब जितने भी लोग बताएं, विरोधी पार्टियां, विरोधी नेता, ये सब बताते रहते हैं उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के बीच जाके देखिए कितना मधुर भाव है। क्या किया है आपने अभी तक जनता के लिए? अभी तो आप जनता के बीच जाके पूछ सकते हैं। मैं जितना किया हूँ मैं कभी किसी से बताता नहीं। शादियाँ करवाया हमने लड़कियों की, गरीबों की लड़कियों की, माइनॉरिटी की लड़कियों की, दलितों में भोजन बांटने की व्यवस्था, राशन बांटने की व्यवस्था। बाढ़ आई थी, कई जगह मैंने राशन बंटवाया है। ठंडी आ गई है, कंबल बंटवाना, और गरीबों का ऑपरेशन जैसे तमाम होता है अस्पतालों में, उनको जो भी कर सकते हैं करते हैं। बैचलर कहने की चीज़ें नहीं हैं। हम बैचलर ऑफ आर्ट हैं तो जाहिर सी बात है साहित्य प्रेमी होंगे, तो इसमें कोई ऐसा लेखक हो जिसकी कविताएं आज तक आपके दिमाग में रह गई हों, कभी कभी गुनगुनाते हों, उनकी रचनाएं रह गई हों, उनके कथन रह गए हों? कोई ऐसा लेखक जो आपके एजुकेशन टाइम से आज तक जुड़ा हुआ है, उसके कथानक पसंद आते हैं आपको? मुझे सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पसंद आती थी। मैं आज भी पढ़ता हूँ उनके जो भी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी अच्छा लगते थे। बाकी जयशंकर प्रसाद जी थे और तमाम लोग थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, उनकी तो आज दिखाई दे रही अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, जो सामने दिखाई दे रही है। अब ज़्यादा क्या कहें, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की जो है, हाँ, नमक का दरोगा, वो आप देख सकते हैं हर जगह। अच्छा, हर थाने पे। हाँ मतलब वो दूरदर्शी थे, लिख के चले गए, वही हो रहा है। जो लिख के चले गए हो रहा वही।
अच्छा, मूवी देखें कभी आप? देखते हैं, तमाम मूवी देखे हैं, मूवी देखते हैं। साउथ से कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी जो दिल में रह गई हो? सबसे अभी लेटेस्ट मूवी आई थी बाहुबली। बाहुबली देखा था आपने? क्या चीज़ बाहुबली की अच्छी लगी आपको? बाहुबली की हर चीज़ अच्छी लगी, उसके जो रूल रेगुलेशन थे, माहिष्मति का जो नियम कानून था वो सबसे अच्छा लगा। कानून उसी तरह होना चाहिए जो उसके संविधान बनाए थे। कटप्पा बाहुबली को मार देगा फिर क्या होगा? राजनीति शासन सत्ता के लिए तब भी मारा गया था, आज भी मारा जा रहा है। उस तरह की हत्याएं रोज़ हो रही हैं, बस वो पर्दे पे दिखा दिया गया। आज देखिए, आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से रोज़ हत्याएं हो रही हैं राजनीति में। तो कोई गाना सुनते हैं? गाना सुनते हैं। कौन सा गायक जो जिसके गाने आपको अच्छे लगते हैं? हिंदी में, भोजपुरी में। भोजपुरी में तो अभी बतियाएंगे हम। हमारा चैनल अवधि है और अवधि भाषा में भी तो हिंदी हैं, भोजपुरी हैं, पंजाबी हैं, कई सभी में जाएंगे, हमारे पास बहुत समय है। हर अलग अलग गानों के अलग अलग वार्ता हिंदी के बैनर पे पहले हिंदी की बात कर लिया जाए। हिंदी सिनेमा में थे लता जी का गाना कौन सी लाइन पसंद आई? अब इतने गाने तो याद नहीं हैं, कोई जो याद हो। अब लता जी के सबसे अच्छे गाने हम सुनते थे, हमको हमें से चुरा लो। हाँ, उसके बाद कहते हैं मोहब्बत नहीं हुई थी आपको? मोहब्बत जहाँ होती है एक ही जगह मोहब्बत हुई थी ना। जब गाना आया तो हमारी शादी हो चुकी थी। मोहब्बतें फिल्म जब आई तो हमारी शादी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो लता जी के गाने अच्छे लगते हैं जी। भोजपुरी में? भोजपुरी में तो पवन सिंह है। पवन सिंह के गाने हैं। पवन सिंह कौन सा गाना अच्छा लगता है? पवन सिंह के बहुत अच्छे गाने लगते हैं। अब कौन सा गाना बता दें? दीजिए, कोई चैनल अनकट चलता है, नो इशू। आप ये राजनीतिक इंटरव्यू भी नहीं है कि इससे पार्टी का, ये हॉट टॉक है। हॉट टॉक में आप खुल के मैं पूछता हूँ, आप बता सकते हैं। पवन सिंह का सबसे अच्छा गाना मुझको लगता है, एक गाना आया था, फिल्म थी प्यार में नईखे बेवफा हम। फिर भी कहते हैं मोहब्बत नहीं हुई थी आपको? बता तो रहे हैं, मोहब्बत जहाँ, उसके लिए हम सारी चीज़ें लिखते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मोहब्बत शादी की पहले वाली ही मोहब्बत होती है क्या? शादी के बाद मोहब्बत नहीं होती पत्नी से। अब हम अपनी बता रहे हैं, दूसरे की नहीं बता सकते। ये सभी लोग जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं सब पत्नियों के फेवर में ही बोल के जाते हैं कि शाम को जो है आरती उतर जाएगी घर पे। देखते हैं ना, पत्नियां भी देखेंगी इंटरव्यू, लेकिन ऐसा नहीं है जो हम अपनी बात बता रहे हैं। ऐसा कहीं आप पाएंगे नहीं हमारे बारे में। चैनल के माध्यम से भाभी जी के लिए क्या धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपके राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में जो उनका सहयोग है? उनका सहयोग इतना, मतलब एक पत्नी का जो रोल होना चाहिए, जो मतलब एक सपना मैंने देखा था शादी के पहले, हाँ एक पत्नी धर्म पत्नी इस तरह होना चाहिए, उस तरह हमने उनको पाया कि अगर 9 बजे उठना है तो 8:55 पे वो खड़ी मिलती हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। सबको इसी तरह की धर्म पत्नियां मिलें। अच्छा। आने वाले समय में। कोई राजनीतिक गुरु रहा हो आपका? हमारी राजनीतिक गुरु कई रहे, समय समय पर गुरु बदलते रहते हैं। जैसे कक्षा प्राइमरी उसमें पढ़ते हैं तो अलग गुरु होते हैं, इंटर कॉलेज में अलग गुरु होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अलग गुरु होते हैं, कोचिंग करते हैं तो अलग गुरु होते हैं। तो समय समय पे गुरु बदलते रहे। अच्छा, कोई इस समय का गुरु हो? इस समय का गुरु हमारी माननीय सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, हमारी बहन, बड़ी बहन है सीमा समृद्धि कुशवाहा जी। सीमा समृद्धि कुशवाहा निर्भया कांड फाइट जो की थी, निर्भया कांड वाली जी। राजनीतिक गुरु सारी हमारी यही है। क्या कुछ नया सीखने को मिला उनसे आपको? उनसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। समय की पाबंदी सीखने की मिली, संघर्ष करना सीखने को मिला कि वो बताएं कि मतलब महिला होकर जब नहीं डरी किसी चीज़ से, तो हमको लगता है कि हम पुरुष होकर क्यों पीछे कदम बढ़ाएं। तो अपने गुरु को क्या धन्यवाद दे रहे हैं चैनल के माध्यम से? अब गुरु क्या, हम तो उनके लिए समर्पित हैं। धन्यवाद क्या देना, जो जितना उन्होंने हमको दिया है, जितना कर दिया हमारे लिए, हम पूरे जीवन आभार उनका नहीं कर पाएंगे। इस समय की राजनीतिक स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या चल रहा है, क्या कुछ बदलना है, और आपने क्या बना रखा है कि अगर आपको समय मिलता है, विधानसभा में समय मिल सकता है, आपको इस पंचायत चुनाव में समय मिल सकता है, लोकसभा में समय मिल सकता है, कैबिनेट में समय मिल सकता है, अगर आपको कभी भी मौका मिला, इस चैनल में बड़े जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि उस समय भी ये चैनल आपसे पूछेगा, क्या कुछ आप राजनीतिक परिदशा में बदलाव करेंगे और जनता के लिए क्या कुछ ऐसी स्थिति नई बनाएंगे कि जो उनके हित में हो? जनता के हित में तो बहुत कुछ बाकी है। पिछली सरकारों ने देखा तो, अभी देखा जाए तो देश को 75 साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन अभी पूरे प्राइमरी स्कूल में
जो बच्चे हमारे बेंच डेस्क पे नहीं बैठते हैं, फिर टाट पट्टी पे भी कई विद्यालयों में बैठते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गांव में जाके देखा जाए तो 75 साल हो गया देश को, चाँद पे लोग जाने की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे गांव में चले जाइए तो हमको लगता है कि ऐसे ऐसे गांव में जहां रहने को, मतलब हमारे गांव में जो मड़ई कहते हैं वो भी नहीं है, पल्ली डाल के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सब चीज़ें जब मैं गाँव में जाता हूँ, मैं आज के 4-6 साल पहले बिजनेस में था, बिजनेस करता था, कोई बहुत लेना देना नहीं था आज के 8 साल पहले। लेकिन जब मैं गांव में जाना शुरू हुआ कि एक समाज सेवा भी करनी चाहिए, तब मुझे लगा कि गांव बहुत पीछे और भी बहुत कुछ करना बाकी है। कि सुबह से शाम तक, मतलब ऐसे भी हमारे गांव में घर हैं जहां सब्जी तक का पैसा शाम तक नहीं हो पाता है। और हमारा देश 75 साल हो गया, हाई स्पीड 5G लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी सरकार ने नीचे की तरफ नहीं मुड़ के देखा कि गाँव में है क्या और क्या करना चाहिए। आपको मौका मिला तो? मौका मिला तो ये सारी चीज़ें हम लिख के रखे हैं। एक्सप्रेस वे बाद में बनेगा, पहले गांव की गलियां बनेंगी, क्योंकि गांव से गलियों से जब हम निकलेंगे तभी एक्सप्रेस वे पे पहुंचेंगे। तालियां बहुत बटोर रहे नेताजी आप। नहीं, ये तो जनता का आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है। ये भी सुनने में आता है कि आप कई लोगों का नाम नोट करके रखे हैं कि जो विरोध करते हैं, जो समर्थन करते हैं, जो जिंदाबाद करते हैं, जो मुर्दाबाद करते हैं, जो कहते हैं कि सुनील भाग गए आए थे, जो ये कहते हैं कि सुनील आए और कहानी बनाए, बड़े बड़े लतीफ़े छोड़े और इस समय दिख नहीं रहे हैं। अंडज पिंडज उकमज 3 चीज़ होते हैं ना, तो उकमज की तरह नेता ऐसे आते रहते हैं और सुनील मौर्य जैसे जाते रहते हैं। कहाँ गए और कहाँ हम नहीं गए बता दीजिए। जहाँ गए वहाँ बने रहे। भाई आज मैं 8 साल से जहांगीरगंज नगर पंचायत में बना हूँ, यहाँ तक कि पूरे विधानसभा में मैंने मदद की है गरीबों की, कहीं छोड़ के नहीं गया। और जहाँ भी गया वहाँ मदद ही के। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं तो पूरे भारत में 29 प्रदेश में लगभग 20 प्रदेशों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ। मैं कई प्रदेशों में गया, वहाँ गरीबों को देखा, मैंने वहाँ मदद कर दिया। मध्य प्रदेश में गया था, मैं राजस्थान में गया था, इधर आसाम साइड में गया था, भोपाल में गया था, उड़ीसा में मैं गया हूँ। मैं एक बार गया था, मुझे याद है कि वहाँ पर उससे रहने को छत नहीं था, तो मुझे बताया कि मेरा टीन सेट होता है जो इसको सीमेंट चद्दर कहते हैं, भैया लग जाता। मैंने तुरंत कहा बताओ कितने लग जाए, बताइए भैया 10-12 हज़ार में लगे। मैंने कहा पैसा पकड़ो और लगवा लेना। अदर स्टेट में जहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब गलत बातें, किसी का नाम नोट करके नहीं रखा, हमें मदद करने का काम है। हाँ, विरोधी है, उनका नाम नोट किया आपने? विरोधी हैं जो हमको बदनाम करने की ये सब साजिश करते हैं। नाम किसी का क्यों नोट करेंगे। वार्ता हिंदी का नाम नोट किया कि नहीं डायरी में आपने? नहीं, वार्ता हिंदी तुम्हारा बहुत सहयोग कर रही है। वार्ता हिंदी तो हमारे, आप बड़े भाई हैं। वार्ता हिंदी हमारा चैनल है, प्रमुख चैनल है जो हमारा सहयोग कर रहा है। चलिए, एक चीज़ और आपसे आखिरी प्रश्न हमारा ही रहेगा कि इस समय की स्थितियाँ ये कहती हैं, और सभी नेता हमारे बैनर पर और बैनर्स पर, समाज में, मंच पर जाके कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं। आप भी कहते हैं, पक्ष विपक्ष सुपक्ष कुपक्ष सभी गरीब का मदद कर रहे हैं। गरीब गरीब है, नेताजी फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। नहीं तो उतना गरीबी कैसे, कोई अच्छा ही बताइए। तो गरीबों को तो फॉर्च्यूनर नहीं दी जा सकती ना। कुछ नेता छोटे छोटे गरीब एक का कुनबा बांट लें कि 50 गरीब हम सही कर दें, 50 गरीब हम सही कर दें, 50 गरीब। हम आपकी बात कर रहे हैं, आप जैसे अगर लोग हों। नहीं, जो शासन सत्ता में जिनके पास पावर है वो तो सही कर सकते हैं। जिनके हाथ बंधे वो कितना सही करेंगे बताइए। अगर कॉलोनी देना है, किसी के पास छत नहीं है, तो एक कॉलोनी कम से कम 3 लाख 3.5 लाख की आती है, तो कितने लोगों को आप बांट देंगे अपने निजी बजट से। तो फिर कैसे आप दावा कर रहे हैं कि आपको समय, जब गद्दी मिलेगी, आपको जब टाइम मिलेगा तो आप सब कुछ सही कर दीजिएगा? तो पावर रहती है अपने हाथ में ना, सारे शासन सिस्टम सब अपने हाथ में रहता है, तो सही करने का मौका होता है। कंट्रोल अपने हाथ में रहता है, विभाग अपने हाथ में रहता है। भाई एक जो चीज़ बांटना उसका विभाग तो होता है, जैसे चिकित्सा विभाग का है, चिकित्सा मंत्री के हाथ में होता है, चिकित्सा वो सही कर सकता है, करे ना करे अलग बात है। चलिए, आपने प्रश्नों का बहुत बढ़िया से जवाब दिया। वार्ता हिंदी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कुछ प्रश्न हमारे पास नए तैयार होंगे तो अगले इंटरव्यू में जरूर हम बैठेंगे। सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर आपका इंटरव्यू और हमारे स्टेटमेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेताजी से पर्सनली जो भी प्रश्न आपको पूछना है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। ये हम 100% दावा करते हैं कि नेताजी से पूछे जाएंगे। आपके जो भी लतीफ़े हैं, लतीफ़ों पर भी कोई कमेंट आप खुलकर कर सकते हैं। वार्ता हिंदी सभी कमेंट्स को देखती है लगातार। अब आपके सभी कमेंट्स देखे जा रहे हैं और आपके सभी कमेंट्स की रिप्लाई जल्द ही जल्द हम देने की कोशिश करते हैं। और अगले इंटरव्यू में नए गेस्ट के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक वार्ता हिंदी आप देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे जरूर सरका दीजिएगा। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।